अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की इस मजलिस में आपका इस्तक़बाल है। महफ़िल कुरान करीम में हम एक पारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई बुनियादी हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। ये अनवारे हिदायत हैं, हमारे लिए रोशनी है। इस रोशनी में अगर हम चलेंगे तो कामयाब होंगे। आइए 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बुनियादी हिदायत हमें दी हैं उन पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। कुरान पाक की एक एक आयत इस काबिल है कि हम उस पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और उस रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर लें। 17वें पारे की शुरुआत सूरा अंबिया से होती है और पहली ही आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम पैगाम दिया है। अल्लाह फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। वक्त लोगों का हिसाब उनके करीब आ गया है और लोग गफ़लतों में एराज़ बरत रहे हैं। हम यकीनी तौर पे अपनी मौत से, क़यामत से बहुत करीब हैं। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम कहाँ हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला की कितनी याद आती है, हमने कितनी तैयारी की हुई है कल क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब होगा और वो बहुत करीब है। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान कर रहा है तो हमने अपनी कितनी तैयारी की है, हम कितने इस बात के ज़रूरतमंद हैं कि हम इस हकीकत को हमेशा याद रखें ताकि हम बुराइयों से बचें और भलाइयों की राह पे गामज़न रहें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मुशरिकीन जो उल्टी सीधी बातें करते थे, आप पे इल्ज़ामात रखते थे, वो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिलाया गया है कि आपसे पहले भी जो अंबिया आए उनके साथ भी ये सूरत हाल रही है। आपको दिल छोटा नहीं करना है, कबीदा खातिर नहीं होना है। वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। इसमें यह हकीकत भी बयान हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया मर्दों ही को बनाकर भेजा है। रिजाल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अंबिया बनाकर भेजा और उनको ये पैगाम दिया कि एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ लोगों को बुलाएं। और जब उन्होंने बुलाया तो उन्हें भी परेशान किया गया, उनके बारे में भी उल्टी सीधी बातें की गई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो बातें हो रही हैं ये दरअसल उसी तारीख़ का तसलसल है, आपको कबीदा खातिर नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कायनात के बारे में जो अमली मुशाहदात हैं हमारे, उन पे हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई है। अल्लाह फरमाता है कि हमने वमा खलक़ना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन। हमने ज़मीन व आसमान और उन दोनों के बीच जो चीज़ें हैं इन्हें खेलते हुए नहीं बनाया, ऐसे ही नहीं बना दिया है। अगर हम गौर करेंगे तो हम अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो सकेंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, उसकी कारीगरी और इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला के तसर्रुफ़ को समझ सकेंगे। फिर हम अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो सकेंगे, अपने आप को शिर्क से बचा सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मान बाद शिर्क की जो शनाअत है वो भी बयान की है और तौहीद की जो हकीकत है, जो तौहीद अपने आप में एक बुनियादी सच्चाई है, कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़िक्र किया है और कहा है कि जब ये कायनात हमने बनाई है, ये सारी कारीगरी हमारी है और हमने इसे ऐसे ही खेलते कूदते नहीं बना दिया है, इसमें सुनाते हैं हमारी कारीगरियाँ हैं, महारतें आपको नज़र आएंगी। आप गौर करो तो फिर हमें छोड़कर किसी और को आप कैसे पुकार सकते हो? हमें छोड़कर किसी और की इबादत कैसे कर सकते हो? खालिक हम हैं, मालिक हम हैं, मुतसर्रिफ़ फिल कौन हम हैं, तो फिर हमें छोड़कर किसी और की बारगाह में जाने की गलती इंसान कैसे कर सकता है? अल्लाह पाक ने यहाँ कायनात की बाज़ हकीकतें भी बयान की हैं और आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इन आयात पे गौर करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इबरत व नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत हमारे सामने और भी ज़्यादा खुलती है। जो लोग साहिबान इल्म हैं वो गौर करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उनका रब कितना अजीम है, उसकी
कुदरत कितनी अजीम है और उसने इस कायनात में क्या क्या निशानियाँ रख दी हैं। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। इन आयात पे गौर करके इंसान अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत से, अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी से करीब होता है, वो अपने रब को जानता है और जूँ जूँ ये क़ुर्बत बढ़ती है तो उसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला पे मज़बूत होता जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात, तख़लीक़े कायनात और कायनात के अंदर मौजूद चीज़ों पे बार बार जो गौर करने के लिए कहा है तो वो इसीलिए ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता मज़बूत कर सकें, उसकी कुदरत कामला को देखें और हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर महशर का बयान किया है, बतलाया है कि इंसानों के अमाल तौले जाएंगे, हमारे अमाल क़यामत के दिन तौले जाएंगे। अगर अमाल भारी हुए तो हम कामयाब हैं, अमाल अगर हल्के हो गए तो हम नाकाम होंगे। जन्नत और जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला ने बना कर रखी है और हमें उन दोनों में से किसी एक की तरफ बढ़ना होगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया है कि उन्होंने किस तरह तौहीद की दावत दी और पूरी कौम जो बुतों की इबादत में लगी हुई थी उनको समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर बकिया बुतों को तोड़ दिया। और जब कौम आई, पूछा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बड़े ने किया है, उसी से पूछ लो। कौम जब गई, गौर किया तो समझ में आया तो ये सही कह रहे हैं, जब ये बच नहीं सके खुद, ये बड़ा बचा नहीं सका तो फिर ये कैसे हम इसकी इबादत करते हैं। लेकिन फिर वो सच को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग में डाल दिया। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार कर दिया। आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसमें भी बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर आप हक़ की राह पे हैं तो आपका अंजाम भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मदद करता है और जो लोग हक़ को सच की राह पे हैं उनको बहर सूरत अपना काम करते रहना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, इस्माइल, इदरीस, जुल्किफ्ल, यूनुस, ज़करिया, यहया और मरियम वगैरह तमाम का ज़िक्र किया है। इन तमाम अम्बिया का, भले लोगों का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है और इन तमाम लोगों के तज़किरों में उनकी अपनी कौमों के साथ बहुत ज़्यादा इबरत है कि जब कौमों ने नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में बच्चे से नवाजा। बार बार ये जब ज़िक्र आता है तो हमारा जो रिश्ता है अल्लाह तबारक व तआला से, जो यकीन है अल्लाह पाक की ज़ात पे, जो हमारा ईमान है, उस ईमान को और ज़्यादा पुख्ता हो जाना चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, वो किससे फ़रियाद मांगते हैं जब परेशानी में हैं, बीमारी ने उनको घिरा हुआ है। वो क्या कहते हैं, मस्सनियज़ दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, कि परवरदिगार मुझे इस परेशानी ने, मुसीबत ने, इस तकलीफ़ ने घेर लिया है और तू बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो मछली के पेट में चले जाते हैं तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये जो नबियों के वाक़यात है उनमें जो अल्लाह तबारक व तआला से उनका रिश्ता है, जिस तरह से वो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटते हैं, उससे मांगते हैं, इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इबरत है, नसीहत है। और कुरान करीम का जो आम पैगाम है वो दरअसल यही है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आएँ, उससे मांगें, उससे लौ लगाएँ, उससे अपनी फ़रियादें उसके सामने रखें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान और अहले कुफ्र के अंजाम को बयान किया है। इन तमाम आयात पे हमें गौर करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाया है। अल्लाह फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे लिए पैगाम यह है कि जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं तो हमें भी दुनिया के लिए रहमत ही बनकर रहना चाहिए। फिर सूरह हज है और उसकी शुरुआत ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी अजीम आयत से किया है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ये जो पूरा मंज़र अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन का ज़िक्र किया है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत ही अजीम दिन होगा ये क़यामत का दिन, बहुत संगीन दिन होगा ये दिन कि दूध पिलाने वाली अपने दूध
पिलाते हुए दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हम ऐसे ही साकित हो जाएगा। आदमी को देखकर ये लगेगा कि ये मदहोश है, नशे में है, हालांकि वो उस सूरत हाल में होगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का ये दिन बहुत ही सख्त दिन होगा और उस दिन के लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। हज के अय्याम में दुनियावी सतह पे, छोटी सतह पे ये मंज़र देखने को मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा मंज़र होगा जो क़यामत के दिन होगा गालिबन। इसीलिए सूरह हज की शुरुआत में ये पहली आयत है और इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बास बादल मौत का ज़िक्र किया है कि हम तुम्हें मारने के बाद दोबारा ज़िंदा करेंगे, हिसाब व किताब होगा, जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दलील दी है कि हमने तुम्हें पैदा किया और तुम नहीं थे, तुम्हें तुम्हारी माँ के रहमों में, हमने माँ के रहम में हमने तुम्हें ज़िंदा रखा, तुम्हारे ज़िंदा रहने का सामान किया। तुम पैदा हुए तो किसी काबिल नहीं थे, तुम्हें बच्चे से जवान किया, बूढ़ा किया, मारा। तो हम जब इन तमाम मरहलों से तुम्हें गुजार सकते हैं तो दोबारा ज़िंदा करने पे हम पूरी तरह कादिर हैं। क़यामत तो आनी है, नेकी करने वालों को नेकी का बदला और बुराई करने वालों को बुराई का बदला मिलने वाला है। अल्लाह तबारक तआला ने फिर हज की तफसील बयान की और इसमें ख़ास तौर से जो अमाल क़ुलूब हैं उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ोकस किया है कि हज का जो ताल्लुक़ है वो अमाल से तो हैं ही, लेकिन दिल की दुनिया भी, इंसान की नीयत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में जो फरमाया है वो उस फरमान में ये भी है, ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये दिल का जो तक़वा है उसकी वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला के शायर की इज़्ज़त व तकरीम करते हैं। और इस मामले में हमें यह हकीकत हमेशा याद रखनी है कि इबादतों का जो ज़ाहिरी मामला है वो तो अहम है ही, लेकिन बुनियादी तौर पे ज़्यादा अहमियत इस बात को हासिल है कि हमारा दिल कितना साफ़ है, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए किस खुलूस से इबादत कर रहे हैं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हमारा तक़वा ही दरअसल अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में एक और बहुत बड़ी हकीकत बयान की है और ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी खुशखबरी भी है कि हमें हक़ की राह पे चलना है, हक़ को आम करने की कोशिश करनी है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का दिफ़ा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की राह से उनके दुश्मनों को हटा देता है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। खुशखबरी भी है हमारे लिए, बशारत भी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद के अहकाम बयान किए हैं और फरमाया है कि जिन पे जुल्म किया गया है, जिन्हें उन्हें घरों से निकाला गया है और उनके लिए क़िताल की इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद पे कादिर है। एक और बड़ी हकीकत ये बयान की है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को एक दूसरे से हटाता है ताकि इबादत गाहें महफूज रहें। अल्लाह फरमाता है वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिउ व बिअउ व सलावातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अगर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को एक दूसरे के ज़रिए से न हटावें तो ये जो इबादत गाहें हैं, गिरजे हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ कौमों की इबादत गाहें हैं, जहाँ आकर अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, तो उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उन्हें मुनहदिम कर दिया जाए और ये अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत में ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों के ज़रिए एक दूसरे को इस राह से हटाता है ताकि ये चीज़ें महफूज रहें। इन पर गौर करने की भी ज़रूरत है और आज की दुनिया में ख़ास तौर से इनकी जो अहमियत है उन पे भी हमें गौर की निगाह डालनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में एक और बड़ी मिसाल बयान की है और अल्लाह तबारक व तआला की कायनात है तो हमारा जो रिश्ता है वो अल्लाह तबारक व तआला से कैसा होना चाहिए। और जो लोग वो रिश्ता नहीं बना पाते, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पे कायम नहीं रह पाते, उनके लिए ये बहुत अहम मकाम है, उन्हें गौर करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहु इन्नल्लज़ीना तदउना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़ अत-तालिबु वल मतलूब। ऐ लोगों, एक बड़ी मिसाल बयान की जा रही है तो गौर से सुनो, इस मिसाल पे गौर करो, समझने की कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तुम जिन्हें पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते और अगर उनसे कोई मक्खी कोई चीज़ छीन ले तो वो वापस भी नहीं ले सकते। जिन्हें तुम पुकारते हो वो कमज़ोर हैं और पुकारने वाला भी निहायत ही कमज़ोर है। ये क्या नादानी है, तालिब और मतलूब दोनों कमज़ोर हैं, नादानी है।
पुकारो उसे जो पुकार सुन सके, मांगो उसे जो दे सके, और यकीन जानो कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिवा और कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तौहीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।